हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन के बारे में, है ना। मेडिवल हिस्ट्री मैंने शुरुआत की थी और इससे पहले हम लोगों ने अरेबियन इन्वेजन पढ़ा, अरबों का आक्रमण पढ़ा था और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया था। जाना था हम लोग ने जजिया टैक्स क्या होता है, सोने के सिक्के जो कि दिरहम नाम के चलाए गए थे। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, टर्किश इन्वेजन में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ये भारत में क्यों आया था, क्या पर्पस था इसका, ये सब जो है जानेंगे। और कितनी बार जो है इसने आक्रमण किया, ये कहा जाता है इसके बारे में कि इसने जो है इंडिया पर 17 टाइम सक्सेसफुली जो है अटैक किया था, इन्वेट किया था इंडिया को। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से बिलोंग किया करता था, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो लेक्चर काफ़ी डिटेल में होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बेटा। हिस्ट्री वैसे भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही है और इसके नोट्स आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। तो ज़्यादा बोल ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा, और शुरू करते हैं कहाँ से। शुरू करते हैं टर्किश इन्वेजन से। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, टर्किश इन्वेजन। या इसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण। और इसमें जो है सबसे पहला जो बंदा आता है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये 1000 से लेकर 1027 एडी तक आता जाता रहता है। कहने का मतलब क्या है, इसका भारत में आने का उद्देश्य जो है साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, अपने टेरिटरीज को बढ़ाना नहीं था, बल्कि जो है ये आता था, लूटपाट करता था, लूटपाट करके चला जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे बेटा कि ये कहाँ से बिलोंग किया करता था। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है जानेंगे हम लोग। तो टर्की में ही एक प्लेस हुआ करती थी बेटा, टर्की में ही एक प्लेस हुआ करती थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गजनी। क्या कहते हैं बेटा, गजनी कहते हैं। और इसी में जो है एक वंश चल रहा था, इसी वंश को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गजनी वंश या गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को जो है हम लोग यामिनी डायनेस्टी भी कहते हैं, याद रखना बेटा। यामिनी डायनेस्टी भी जो है इसे कहते हैं। और इसी गजनी डायनेस्ट या गजनी वंश का ही जो फाउंडर हुआ है बेटा, उसके फाउंडर का क्या नाम है, उसके फाउंडर का नाम है अल्पतगीन या अलप्तगीन आप कह सकते हो। और इसी का ही एक स्लेव हुआ करता था, इसी का ही एक गुलाम हुआ करता था बेटा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था बेटा, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का ही बेटा हुआ कौन, सुबुक्तगीन का ही सन हुआ कौन बेटा, तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। थोड़ा सा जो है आप लोग को महमूद गजनवी के बारे में जो है पता चला कि महमूद गजनवी कहाँ से बिलोंग किया करता था और किसका बेटा था। तो सुबुक्तगीन का ही जो है बेटा था। अभी बात आप लोग को समझ में आए? अब क्या नीड पड़ी बेटा इसको भारत में आने की, तो हुआ क्या बेटा, ये अगर हम लोग बेटा बात करें तो ये जो है हमारे इंडिया का ही ऊपर का मैप है। ठीक है, और इधर साइड क्या पड़ता है बेटा, इधर साइड सिंध आपका पड़ता है, सिंध से ही जस्ट ऊपर जो है एक आपका इलाका है जिसको कहते हैं पेशावर। पेशावर। और पेशावर का ही जो है रूलर हुआ करता था एक बेटा, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था बेटा, जयपाल जो है नाम था। और इसी जयपाल पर ही जो है सुबुक्तगीन ने, कब बेटा, सुबुक्तगीन में 998 एडी में जो है क्या किया था, अटैक किया था। बट इस अटैक की जानकारी जो है जयपाल को पहले से ही थी,
इसीलिए बेटा जयपाल ने ही जो है इसको क्या किया था, हरा दिया था और हरा के मार भी दिया था। तो लिखेंगे बेटा इन 998 AD जयपाल किल्ड सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन को ही जो है मार देता है कौन बेटा, जयपाल मार देता है। और 998 में ही जो है महमूद गजनवी took the throne of गजनी। तो गजनी वंश का ही जो है सिंहासन पे कौन बैठता है, फिर महमूद गजनवी बैठता है। और ये कसम खाता है बेटा कि ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक जो है यहाँ पर क्या करता रहेगा बेटा, अटैक करता रहेगा। जिसकी वजह से जो है इसने भारत पे लगभग लगभग 17 अटैक किए और 17 के 17 अटैक क्या थे बेटा, सक्सेसफुल थे। 17 के 17 अटैक जो है क्या थे बेटा, सक्सेसफुल रहे थे। ये याद रखना है आप लोग को। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, और क्या होता है, ये जो 17 अटैक करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। भाई सिंध का रूलर हुआ करता था दाहिर, और वो हम लोग ने पढ़ा था अरेबियन इन्वेजन में। और अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेटा, टर्किश इन्वेजन या तुर्कों का आक्रमण पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, और महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। ये जो 17 अटैक किए थे बेटा इसने, उन अटैक्स के बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। चलिए महमूद गजनवी भारत में बेटा 1000 से लेकर 1027 सिटी तक आता जाता रहता है। इसका जो फर्स्ट अटैक होता है बेटा, इसका जो फर्स्ट अटैक होता है वो होता है कब, तो इन 1000 AD, 1000 AD में जो है इसका पहला जो है अटैक होता है। और ये किसके ऊपर करता है बेटा, तो इन पेशावर, पेशावर पर जो है अटैक करता है। और पेशावर का ही रूलर कौन था बेटा, तो पेशावर का ही रूलर था जयपाल, ठीक है। इसके इसी का जो है रूलर कौन था, तो इसी का रूलर हुआ करता था जयपाल। और इसी पर जो है अटैक किया था इसके फादर ने भी। और जयपाल ने ही क्या किया था बेटा, जयपाल ने ही इसके फादर को मारा था। इसलिए सबसे पहला ही अटैक किसके ऊपर करता है, जयपाल के ऊपर करता है। लेकिन जयपाल को यहाँ पर ये मार नहीं पाता है, लेकिन यहाँ से बहुत लूटपाट करके जाता है। बट लूटेड सो मच, बहुत ज्यादा जो है लूटपाट जो है करके जाता है ये यहाँ से, कौन बेटा, महमूद गजनवी। और इसी के बाद जो है इसका गोल क्या हो जाता है, इसका गोल या इसका आप कह सकते हो उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका उद्देश्य हो जाता है लूटपाट करना। समझ गए, स्टार्टिंग में तो इसका वही उद्देश्य था कि भाई बदला बदला लेंगे, लेकिन देन जो है इसका लूटपाट का भी जो है उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद बेटा ये 1001 AD में फिर से आता है ना। और 1001 AD में ही डिड हिज सेकंड अटैक ऑन जयपाल। जयपाल पर जो है ये अपना सेकंड अटैक करता है। और इसी अटैक को क्या कहते हैं बेटा, इसी अटैक को ही कहते हैं बैटल ऑफ वाया हिंद। एक बैटल होता है बेटा यहाँ पर जिसको क्या कहते हैं, वाया हिंद का प्रथम युद्ध कहते हैं, या फर्स्ट बैटल ऑफ वाया हिंद इसे कहते हैं। किसके किसके बीच में होगा बेटा ये, तो ये होगा महमूद गजनवी के बीच में, महमूद गजनवी के बीच में। और होगा किसके बीच में बच्चा, तो ये होता है आपका जयपाल के बीच में। यहाँ पे नतीजा क्या निकलता है, महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। तो महमूद गजनवी जो है हरा देता है किसको बेटा, जयपाल को ये हरा देता है। और याद रखना बेटा इसने जयपाल को मारा नहीं था, लेकिन इस पर व्यंग कसकर या हंसकर जो है इसको छोड़ दिया था। कहने का मतलब क्या है, इसकी बेइज्जती करके जो है इसको छोड़ दिया गया था। जिसकी वजह से जो है जयपाल को ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी, और जयपाल कमिटेड सुसाइड। आपसे पूछा जाएगा कि मेडिवल हिस्ट्री का कौन सा शासक था जिसने जो है सुसाइड कमिट किया था, तो बेटा यही है, कमिटेड सुसाइड। कमिटेड व्हाट, ही कमिटेड सुसाइड। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। हाँ,
और यहाँ पर भी जो है ये अच्छे से जो है लूटपाट करता है पेशावर की। इसके बाद बेटा 1006 एडी में ये नगरकोट टेम्पल पे अटैक करता है। ठीक है, तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे। मैं जानबूझ के ऐसे मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग लिख डालो। चलिए, इसके बाद बेटा इन 1006 AD he attacked on नगरकोट टेम्पल। नगरकोट टेम्पल पर जो है ये क्या करता है बेटा, ये अटैक करता है। ठीक है ना। और नगरकोट टेम्पल कहाँ है बेटा, तो इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नगरकोट टेम्पल है बेटा। और इसको भी जो है लूटपाट करता है, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा जो सोना है वो कहाँ पर रखा रहता था, तो सबसे ज्यादा सोना उस समय पाया जाता था बेटा टेम्पल्स में, मंदिरों में। और टेम्पल से याद आया बेटा कि टेम्पल्स का एक लेक्चर जो है मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पर, तो एक बार जो है जाकर विजिट करके देख लेना आप लोग टेम्पल्स पूरा। टेम्पल से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में अच्छे खासे। ठीक है, नगाड़ा स्टाइल क्या है, द्रविड़ स्टाइल क्या है, ये सब करवाया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके बाद इन 1008 एडी 1080 1008 एडी में जो है ये अटैक करता है किसके ऊपर, आनंद पाल पर। ये अटैक्ड ऑन आनंद पाल। आनंद पाल, एंड हु वाज आनंद पाल बेटा, तो ये किसका बेटा था, सन ऑफ जयपाल। जयपाल का ही बेटा था बेटा। और इसको भी जो है ये क्या करता है, इसको भी जो है ये मार देता है। लिखेंगे बेटा अटैक्ड ऑन आनंद पाल एंड किल्ड हिम। एंड किल्ड हिम यानी कि पिताश्री को तो मारा ही मारा, इसके लड़के को भी जो है इसने क्या किया बेटा, किल कर दिया, मार दिया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके बाद बेटा 1011 से 1012 एडी में, 1011 से 1012 एडी में जो है ये कई सारे जो है अटैक करता है बेटा। He did many attacks on मथुरा एंड उज्जैन। He did many attacks on मथुरा एंड उज्जैन। मथुरा और उज्जैन पर जो है ये कई सारे क्या करता है बेटा, कई सारे ये अटैक करता है। इसके बाद 1014 एडी में जो है इन 1014 एडी ये अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, ये अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। क्वेश्चन यहां से ये बना था बेटा कि जब महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर अटैक किया था तो उसमें किस मूर्ति को जो है लूट के गया था ये, या कौन सी मूर्ति जो है रखी गई थी। तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में किस गॉड की या किस भगवान की जो है मूर्ति रखी गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आई एम वेटिंग। तब तक मैं बता दे रहा हूँ ये कहाँ पर है बेटा, तो ये थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के, इन थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट। थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। वेरी गुड, चक्र स्वामी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और चक्र स्वामी ही जो है हम लोग किसे कहते हैं, तो लॉर्ड विष्णु जी को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, चक्र स्वामी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर महादेव टेम्पल लिखा हुआ है तो बहुत सारे जो है लोग कहते हैं कि इसमें जो है शिव जी की या महादेव जी की जो है मूर्ति थी, और गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गया। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और इसको हटा देते हैं, जगह बना लेते हैं।
और सबसे फेमस जो इसका अटैक है बेटा वो इसका 16th अटैक है। सबसे फेमस अटैक इसका 16वां अटैक है बेटा। ठीक है, 16th अटैक जो है इसका सबसे फेमस अटैक है, जो कि कब करता है बेटा ये, तो 1025 एडी में। 1025 एडी इसका ये कौन सा अटैक था बेटा, 16th अटैक था, 16वां अटैक, जो कि मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है बेटा। ये किसके ऊपर करता है, तो ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल। ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल पे जो है अटैक करता है। सोमनाथ टेम्पल है कहाँ बेटा, तो गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इस समय जो है गुजरात का रूलर कौन हुआ करता था, तो इस समय गुजरात का रूलर हुआ करता था बेटा भीम प्रथम। भीम फर्स्ट जो है इस समय गुजरात का क्या हुआ करता था, रूलर हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा भीम प्रथम की सेना को जो है ये डिफीट करता है, हराता है, और उसके बाद जो है सोमनाथ टेम्पल से क्या क्या करता है बेटा, तो ही लूटेड गोल्डन गेट। ही लूटेड गोल्डन गेट, सोने के जो है दरवाजे थे बेटा, और इन्हीं सोने के दरवाजों को जो है ये लूटता है। लूटेड व्हाट, ही लूटेड गोल्डन गेट। आ रही बात समझ में आप लोग को, ठीक है। बट अब थोड़ा सा अगर जो है हम लोग बात करें बेटा, तो गुजरात का ये पार्ट है, और यहाँ से जो है आपका ये इंडिया वाला पार्ट है। तो ये गुजरात से बेटा सिंध की ओर जाएगा, तो कौन से रास्ते से जाएगा, तो राजस्थान के रास्ते से होते हुए जो है सिंध से जो है निकलता था। लेकिन राजस्थान में ही जो है, राजस्थान में ही एक कम्युनिटी हुआ करती थी, जिसको कहते हैं हम लोग क्या बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी हुआ करती थी, और जाटों ने ही जो है इसको क्या किया बेटा, इसको घेर लेते हैं, और जाट लोग जो है इससे सोने के दरवाजे वापस लूट लेते हैं। ठीक है, तो लिखोगे बेटा, बट इन राजस्थान he was surrounded by Jat and they looted golden gate। और जो है ये सोने के दरवाजे जो है क्या करते हैं बेटा, लूट लेते हैं। हालांकि इसके बारे में नहीं पता है कि ये सोने के दरवाजे वापस किए गए थे कि नहीं किए गए थे, कि इन्हीं के द्वारा जो है रख लिए गए थे। समझ गए आप लोग। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से जो है किन्हीं लोगों से नाराज था या गुस्सा था, तो बेटा ये जाट कम्युनिटी थी। इसीलिए बेटा ये अपना आखिरी अटैक भी किसके ऊपर करता है, तो जाटों के ऊपर जो है अपना आखिरी अटैक करता है ये। देखेंगे बेटा इसका लास्ट अटैक कब होता है, तो इसका 17th अटैक जो होता है, 17th अटैक वो होता है बेटा कौन, कब, तो 1027 एडी में होता है। और किन लोगों पे होता है, तो ऑन जाट कम्युनिटी। ऑन जाट कम्युनिटी या जाटों पर जो है ये अटैक करता है, अपना 27वां अटैक। ठीक है, और इनको भी जो है ये क्या करता है, डिफीट कर देता है। एंड डिफीटेड देम, और जमकर जो है यहाँ पर कत्लेआम जो है मचता है, बहुत सारे जो है लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा यही 17 अटैक थे जो कि आप लोग को याद करना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये 25th अटैक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, समझ गया। तो इन 1930 में जो है ही डाइड इन गजनी। ही डाइड इन गजनी। गजनी में ही जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी मृत्यु जहर से हुई थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से जो है इसकी मृत्यु हो गई। कुल मिला के जो है ये 1900 नहीं, 1900 होगा तब तो बेटा काफी ज्यादा जो है मॉडर्न में आ गए हम लोग। ठीक है, ये होगा बेटा 1030। चलिए लिख लीजिए। और इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स भी रहे हैं, जिन राइटर से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हेडिंग डालोगे बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राइटर्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
राइटर्स ऑफ महमूद गजनवी, या इसके समय के जो राइटर्स थे बेटा उनके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको जो है करेंगे। लिख लीजिए बेटा आप लोग फटाफट, इसको मैं हटा रहा हूँ। हेडिंग आप लोग ने डाल ली होगी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राइटर्स। कुछ क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं किसके ऊपर बेटा, इसके राइटर्स के ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है बेटा, सबसे पहला सवाल बनता है कि तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखी थी। तो एक राइटर था जिसका नाम क्या था बेटा, अल बरूनी। तो मैं पहले राइटर्स लिख रहा हूँ। अल बरूनी करके जो है एक राइटर था, इसने जो है किताब कौन सी लिखी थी, तो तहकीक हिंद लिखी थी। तहकीक हिंद, या इसी को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। और इस किताब में ही जो है हिंदुस्तान के बारे में जो है अच्छी खासी जो है चर्चा की गई है, किसके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा जो राइटर है उसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी जो है, नाम सुनकर आप लोग के दिमाग में फीमेल नहीं आना चाहिए, फिरदौसी बेटा मेल है। ठीक है, बेसिकली जो है फिरदौसी मेल नाम है, और फिरदौस अगर होगा तो वो बेटा फीमेल नाम हो जाएगा। ठीक है, तो फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी शाहनामा, और इसको जो है आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। समझ गया, शाहनामा जो है किसने लिखी थी, तो फिरदौसी ने लिखी थी। इसके अलावा जो थर्ड राइटर है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है उत्तबी। क्या है बेटा, उत्तबी। और उत्तबी ने ही जो है किताब लिखी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं चच्चनामा। चच्चनामा। और चच्चनामा की अगर बेटा बात करें तो इसको जो है, ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली जो है ये किताब लिखी गई थी किस किस लैंग्वेज में बेटा, तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसको बाद में जो है अरेबियन लैंग्वेज में क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बेटा उसका नाम है वेहाकी। वेहाकी। और वेहाकी की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो इसी ने जो है महमूद गजनवी के फादर की बायोग्राफी लिखी थी बेटा। बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ सुबुक्तगीन जो है लिखी थी। तो सुबुक्तगीन की ही बायोग्राफी का क्या नाम है, तो क्या नाम है बेटा, तो तारीख सुबुक्तगीन। क्या नाम है बेटा, तारीख सुबुक्तगीन नाम है। तारीख सुबुक्तगीन नाम है, ये लिखी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हुआ बेटा। सबसे पहले तो 998 AD में सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनवी का फादर था बेटा, उसने क्या किया, उसने अटैक किया जयपाल पर। जयपाल ने जो है उस अटैक को जो है विफल किया और सुबुक्तगीन को मार दिया। और 998 में ही महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठता है। और महमूद गजनवी जब सिंहासन पर बैठता है बेटा, तो वही कसम खाता है कि हम जब तक जो है जिंदा रहेंगे तब तक जो है हिंदुस्तान पर अटैक करते रहेंगे, जिसकी वजह से इसने जो है कुल 17 सक्सेसफुल जो है अटैक किए थे। 17 जो है सक्सेसफुल जो है अटैक किए थे, जिसमें सबसे पहला अटैक जो है इसने जयपाल पे ही किया था। जयपाल पे जब पहला अटैक किया था तो मार तो नहीं पाया था, लेकिन बहुत सारा सामान जो है लूट के गया। इसके अलावा जब जब सेकंड अटैक करता है तो एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ वाया हिंद कहते हैं, और उसमें जो है इसने जयपाल को हरा दिया था। और जयपाल पर हंसकर या व्यंग कसकर जो है उसको छोड़ दिया था। और जयपाल ने जो है इस चीज को जो है ज्यादा दिल पे ले लिया, है ना, इसीलिए कहते हैं चीजों को दिल पे नहीं लेनी चाहिए। और उसने क्या किया, कर लिया बेटा, सुसाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद बेटा इसने नगरकोट टेम्पल पर जो है अटैक किया, और वहां का जो भी सोना वगैरह था बेटा वो सब लूट के गया। और 1008 AD में जो है ये आनंदपाल पर अटैक करता है, और आनंदपाल को भी जो है क्या कर देता है बेटा, हरा देता है और मार देता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसने बेटा 1011 से 12 में जो है कई सारे अटैक किए मथुरा और उज्जैन पर, क्योंकि मथुरा और उज्जैन दोनों ही बेटा टेम्पल्स के लिए फेमस हैं।
उन पर जो है अटैक किया। इसके बाद जो है इसने अटैक किया 1014 AD में स्थानेश्वर महादेव टेम्पल पर। और स्थानेश्वर महादेव टेम्पल से ही जो है क्वेश्चन बना है क्या कि इसमें किस गॉड की जो है स्टैचू रखी हुई थी। ठीक है ना, तो मैंने आप लोग को बताया चक्र स्वामी का जो है रखा हुआ था। इसके अलावा बेटा इसका जो मोस्ट फेमस अटैक है वो ये करता है कब बेटा, 1025 AD में। और 1025 AD में ये अटैक करता है किसके ऊपर, सोमनाथ टेम्पल पे। और सोमनाथ टेम्पल में ही जो है ये सोने के दरवाजे लगे हुए थे। हालांकि और सोना तो था ही उसमें, लेकिन जो फेमस है कि क्या लूट के गया था मेनली, तो सोने के दरवाजे। लेकिन राजस्थान में जो है जाटों ने जो है इसको घेर लिया था, सराउंड कर लिया था, और इससे जो है सोने के दरवाजे वापस लूट लिए थे। इसके बाद बेटा ये इतना आखिरी अटैक ही करता है किसके ऊपर, तो जाटों के ऊपर, और उनको भी जो है हराता है, जमकर कत्लेआम जो है करता है। और 1030 AD में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक जो है हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में। और इसके कुछ राइटर्स हैं जिनसे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे अलबरूनी। अलबरूनी ने जो है किताब लिखा बेटा कौन सा, तो तारीख हिंद, या आपको सॉरी तहकीक हिंद, या फिर किताबुल हिंद, यानी कि हिंदुस्तान के बारे में जो है यहाँ पर अच्छे से जो है क्या किया गया है, बखान किया गया है। मैंने आप लोग को अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि जो डिस्क्रिप्शन है बेटा, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स और बुक्स, ये जो है हमारे इतिहास के एक अच्छे जो है सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, फिरदौसी ने जो है किताब लिखी शाहनामा, उत्बी ने जो है किताब लिखी बेटा चच्चनामा जो कि पर्शियन लैंग्वेज में, बेहाकी ने लिखी बेटा तारीख सबूक। इसके अलावा बेटा एक और पॉइंट लिखोगे, जो उत्बी है बेटा, उत्बी ने जो है एक और किताब लिखी थी जिसको कहते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, तो उत्बी ने जो है एक और जो है किताब लिखी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किताब उल यामिनी। यामिनी वंश के बारे में जो है इसने अपने किताब में लिखा था, या इसी को कहेंगे तारीख यामिनी। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये जो महमूद गजनवी था, ये पहला बंदा था जिसने सुल्तान और गाजी का टाइटल लिया। लिखेंगे बेटा फर्स्ट मुस्लिम हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। सुल्तान और गाजी का जो है टाइटल इसने लिया। तो सुल्तान किसे कहते हैं बेटा, सुल्तान वो होता है जो एक इंडिपेंडेंट रूलर हो। इंडिपेंडेंट बोले तो स्वतंत्र शासक हो बेटा, उसे हम लोग सुल्तान कहेंगे। ठीक है, सुल्तान का मतलब सलमान खान ना समझना आप लोग, है ना, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून वाला सीन नहीं है। इसके अलावा गाजी, गाजी का मतलब क्या होता है बेटा, तो गाजी का मतलब ये होता है एक धर्म योद्धा, है ना, और रिलीजियस वॉरियर आप कह सकते हो बेटा, उसे जो है हम लोग कहते हैं गाजी। समझ गए आप लोग। तो ये जो है दोनों टर्म जो है इसने खुद ही लिए थे। कहने का मतलब क्या है, इसको किसी ने दिया नहीं था बेटा। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग मानते भी नहीं है कि जो है ये सुल्तान या गाजी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सुल्तान कौन था, तो आप लोग इल्तुतमिश पे टिक करोगे। इल्तुतमिश क्यों होगा, ये भी जो है आप लोग को आगे चल के समझ में आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोग अब जो है हेडिंग डालोगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में जो है हेडिंग डालोगे। मोहम्मद गौरी के बारे में हेडिंग डालोगे, और मोहम्मद गौरी जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लिंक से करेंगे। ठीक है, हाँ 2-4 मिनट जो है हम लोग बात कर लेते हैं, फिर जो है इस सेशन को एंड करते हैं। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। भाई टर्किश इन्वेजन में 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था, ये भी सवाल बनता है। बहुत सारे बच्चे पृथ्वीराज चौहान पर टिक करते हैं, लेकिन गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे बेटा कल, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। स्वस्थ रहो और सतर्क रहो और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो बेटा।